जय हिंद। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता है हम लोग ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है और पहले यानी प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो आज स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी लेंगे यानी भूगोल लेंगे। और भूगोल में कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, नहीं आपसे पूछ भी सकता है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है या फिर मानवीय क्रियाकलाप में भाग लेता है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, कि क्या कहते हैं उसको? हम लोग संसाधन कहते हैं। और ये संसाधनों के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जो है डिटेल्स में अभी पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग बुक्स में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हुए जाना है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानवीय आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? संसाधन है। ठीक है, इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही ये क्वेश्चन था, मतलब यहाँ चैप्टर शुरू कर रहे थे संसाधन के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्या किए बता दिए। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे जो लिखा क्वेश्चन है उस टॉप क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगला जो यह क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं या फिर संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? देखिए हम लोग संसाधनों को क्या करते हैं ना, मतलब अंधाधुन क्या कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उपयोग करने के कारण से क्या हो रहा है? जो हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय क्या है? संसाधन है। ठीक है, उन संसाधनों को क्या हो रहा है? विदोहन हो रहा है, यानी दोहन हो रहा है, वो विलुप्त होने के कगार पर है, वो खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं? संसाधनों का जो है ना विवेक पूर्ण उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विवेक पूर्ण उपयोग करते हैं। और विवेक पूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब आप उसको ध्यान से उपयोग कीजिए, उसको बचाते हुए उपयोग कीजिए, उसके विकल्प ढूंढिए। तो ऐसा जब हम लोग यूज करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि संसाधन नियोजन है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसाधन का नियोजन होना जरूरी है। संसाधन नियोजन होना जरूरी कहने का अर्थ है संसाधन को जो है ना उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीका से ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी राष्ट्र को विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अंधाधुन उसका उपयोग करने से वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने एक वर्ड यूज किया, अनवीकरणीय। ठीक है, तो संसाधनों को जो है ना दो भाग में भी बांट सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक बोलते हैं नवीकरणीय और एक बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय क्या होता है? तो आपको अगर नवीकरणीय पूछा जाए तो आप सीधा जवाब दीजिएगा ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका जो है ना प्रकृति के द्वारा अपने आप स्वतः ही मतलब उत्पन्न हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग जो है संभव नहीं है, उसको दो पुनः पूर्ति होने में मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपका सवाल है कि संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का अगर आप नियोजन करते हैं और विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग संसाधन संरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन को एक ही मान के जा सकते हो। ठीक है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, उसको नियोजन करते हैं। और जब संसाधनों का नियोजन
और विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन का संरक्षण भी कहते हैं। क्योंकि ये दोनों ही मतलब क्वेश्चन क्या है, एक जैसा ही, ठीक है। इसका इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों को बचा के रखना, ठीक है, संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है, संसाधनों का संरक्षण, यही इसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या करना है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, मानव एवं मानव एवं तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रकृति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखो, मनुष्य और जो तकनीकी की रचनात्मक दोहन करते हैं, जो ऐसा प्रवृत्ति अपनाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो, आप अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सतत विकास की कहते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि जो आने वाले 2026 है वहां पे भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो याद रखिए क्या लिखना है आपको। सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा विकास करना है कि जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, और भविष्य में यानी आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको भी ध्यान में रखना है, यानी उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा सोचते हुए अगर वर्तमान का विकास करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे, ठीक है। इस विकास में जो है ना, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाता है। मतलब अभी यूज कर रहे हैं मान के चलिए, तो भविष्य में भी इसका क्या परिणाम होगा, उन चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के सतत विकास। आप याद रखिएगा, सतत मतलब लगातार ऐसा विकास करना है जिसमें जो ना ही पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इस हम लोग को भविष्य का भी चिंता है, यानी आने वाला जो भावी पीढ़ी है उनका भी चिंता है कि वो लोग भी इसका उपयोग कर पाए। तभी हम लोग वर्तमान का भी विकसित करते हैं। जब ऐसा प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं सतत विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपका जा करके संसाधन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन था। और ये देखिए, ये जो भूगोल है आपका, भूगोल में तो अधिकतर क्या होता है कि आपका मेरे ख्याल से 126 पेज तक तो आपका क्या है, संसाधन के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आप अगर पहला चैप्टर देखो संसाधन के बारे में, तो ये संसाधन के बारे में कुल मिला करके कितना, क से लेकर के अंग तक पूरा ये यूनिट अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे जो है ना इस चीजों के बारे में जानकारी दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के आपका सतत विकास, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो मृदा किसे कहते हैं बोलो तो, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है, ठीक है ना, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, उसी परत को हम लोग क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। जहां पर तरह तरह के क्या होते हैं, फसलें उगाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाएगा, मृदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मृदा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत को क्या कर रहे हैं, मृदा कर रहे हैं, जहाँ पे फसल फसल वगैरह, यहाँ पे यहाँ तक कि मनुष्य भी क्या करते हैं, उसी मिट्टी मृदा पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो जो यहाँ पे पूछा गया है, भारत में मृदा पाए जाने वाले उनके नाम लिखना है, ठीक है। भारत में जो है कितने तरह की मृदाएं पाई जाती है, उसका क्या करना है, आपको नाम बताना है, ठीक है। तो भारत में जो है ना कुल 6 प्रकार का, यानी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 6 प्रकार का। तो नंबर 1 आप बोलिएगा, कौन मृदा, जलोढ़ मृदा। नंबर 2 काली मृदा, ठीक है। उसके नंबर 3 लाल एवं पीली मृदा। और 4 मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद 5 पर्वतीय मृदा। उसके बाद नंबर 6 क्या है, लेटराइट मृदा, ठीक है। आपको याद रखनी है भारत में कितने तरह की मृदा पाई जाती है, तो भारत में कुल 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। एक जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, लाल एवं पीली मृदा हो गया, मरुस्थलीय मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा हो गया, और लेटराइट मृदा, ठीक है। इस तरह से कुल कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं हमारे भारत में, तो आप बताइएगा कि 6 तरह के जो है मृदा पाए जाते हैं, ठीक है।
तो चलो ये हो गया जा करके ये क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। ठीक है, देखो कुल हम लोग यहाँ पे आज 10 से 12 क्वेश्चन ही करेंगे। ऐसा करते करते हम लोग को जो है आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मृदा की परिभाषा एवं उनके प्रकार को लिखे। ठीक है, जो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नदियों के जल के द्वारा जब बहाकर लाई गई मृदा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस हो मतलब गलत हो गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे छूट गया है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा की परिभाषा लिखना है और उसके प्रकार लिखना है। ठीक है, तो नदियों के जल के द्वारा जब बहा करके जो मृदा बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जब नदी होता है ना, जब पानी वगैरह आता है तो वो दूर दूर तक क्या करते हैं, मिट्टियों को बहा बहा करके लेके आता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, और ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक है पुराना जलोढ़ जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, और एक है नई जलोढ़ जिसको हम लोग कहते हैं खादर। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। और ये क्वेश्चन में जो है ना कभी कभी ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा और खादर और बांगर मृदा किसे कहते हैं, ये चीजें यहाँ पे जो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या करनी है, ये आपको याद रखनी है। तो देखो एक हो गया पुराना जलोढ़ और एक दूसरा हो गया नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराना जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। तो पुराना जलोढ़ मृदा में कंकर और बजरी की मात्रा, यानी कि कंकर हुआ बजरी की मात्रा अधिक होती है। ये फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बांगर। और ये जैसे नवीन जलोढ़ मृदा है जिसको खादर मृदा कहते हैं, तो इसमें क्या होता है बोलो तो इसके जो मृदा के कण होते हैं बहुत ज्यादा महीन होते हैं, इसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसलिए ना जब बाढ़ वगैरह हमारे बिहार वगैरह में आता है, तो वो बाढ़ का पानी जब निकल जाता है ना, तब जो हम लोग का जो फसल होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, खेत क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है। इस कारण से बाढ़ आना कभी कभी हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक रहता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि खादर और बांगर से आप क्या समझते हो, खादर और बांगर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप दीजिएगा। जो पुराने जलोढ़ मृदा होती है, पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, सॉरी बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है, भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, या भूमिगत जल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा के धरातल छिद्रों से रिस रिस कर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। देखिए मान के चलिए कि हमारे क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा होने के कारण से क्या होता है, ये जो वर्षा जल है ना, भूमि में क्या होता है, धीरे धीरे समा जाता है। ठीक है, भूमि में होती है, और ये जल जो है ना धीरे धीरे जो धरातल के छिद्र होते हैं वह क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, रिस रिस करके क्या कहते हैं, वो धरती के अंदर चला जाता है। ठीक है, धरती के अंदर चला जाता है, और यही जल जब भूमि मतलब क्या बोलते हैं, रिस रिस के जब धरातल के छिद्रों के द्वारा अंदर चले जाता है, इसी जल को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, भूमिगत जल कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कई बार पूछा गया है, और हम यहाँ पे इसको जो है ना बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप भूल के नहीं जाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर देख के देखिएगा और इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या कहते हैं, अब नाम से आपका पता चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुउद्देशीय। ठीक है, तो बहु प्लस उद्देश्य। ठीक है ना, बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है,
और उद्देश्य मतलब आपको पता है, उद्देश्य मतलब किसी चीज को टारगेट करना, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? जब हम लोग कोई एक परियोजना बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि उससे लोग जो है पार हो सकते हैं। लेकिन हम सरकार क्या करता है या फिर लोग क्या करते हैं, उस परियोजना को जो है ना कई सारे उद्देश्य के मतलब उद्देश्य को नजर में रख करके क्या करते हैं, उसको लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए बहुत सारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। तो ये नदी घाटी सिर्फ नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं मतलब इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। एक उद्देश्य से हम लोग नहीं लगाते बल्कि कई सारे उद्देश्य को ध्यान में रख करके करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य को लिखे, आखिर कौन कौन ऐसे मतलब उद्देश्य था, इनको देख के लिखना, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन को एक मान के जा सकते हो, ठीक है। तो कई सारी परियोजनाएं शामिल होती है, इनमें से आप कम से कम जो है ना मतलब 5 6 7 आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 आपका देखो क्या लिखा हुआ है, बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कोई अगर नदी घाटी परियोजना वगैरह में नदियों में क्या एक बाढ़ बना देते हैं, तो वो क्या काम होता है, एक तो होता है बाढ़ नियंत्रण मतलब जब किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 आप क्या बोल सकते हो, सिंचाई के रूप में मतलब काम आता है। उसके बाद नंबर 3 बता सकते हो मत्स्य पालन। उसके बाद नंबर 4 क्या होगा, मृदा अपरदन को रोकना। उसके बाद 5 क्या होगा, वन्य जीवों का संरक्षण। उसके बाद 6 नंबर क्या होगा, बिजली उत्पादन। उसके बाद 7 नंबर उद्योग में जलपूर्ति। उसके बाद 8 नंबर परिवहन। उसके बाद 9 नंबर पर्यटन। उसके बाद क्या है 10वां नंबर मनोरंजन। तो कुल मिला के जो है ना, आप ये 10 पॉइंट दिया हुआ है, कम से कम 6 7 पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देखिए, अगर जब हम लोग कोई भी बांध वगैरह बना देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो जो बाढ़ होता है ना, बाढ़ आने वाला बांध जो होता है उसका तो नियंत्रण करता ही है, ठीक है। एक तरह सिंचाई का भी साधन बन जाता है, जब पानी जमा होता है तो हम लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं, मृदा अपरदन रोक सकते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। अब ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसको उसके पानी से हम लोग क्या बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। उसके अलावा पर्यटन मनोरंजन कई सारी चीजें यहाँ पे शामिल हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये आज हम लोग चलिए टोटल 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर तक हम लोग कर लेंगे और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण, मानव अधिकारों और कार्यक्रमों को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के लिए प्रेरित करता है। देखिए ध्यान दीजिए, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे हम लोग जो है ना, जैसे मान के चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम स्थापित करते हैं, ठीक है। कौन सा परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। इनके तो फायदे तो है ही, कुछ कुछ क्या है नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अब नुकसान क्या है कि जैसे हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, एक तरफ का जो है जो क्षेत्र है वो ज्यादा नुकसान में मतलब पहुंच जाता है, एक तरफ तो फायदेमंद होता है। मान के चलिए कि जिस तरफ हम लोग बाढ़ हम लोग बना दिए बीच में, तो एक तरफ क्या होगा, सुखाड़ होगा, दूसरी तरफ पानी ही पानी होगा। तो कई सारी चीजों का क्या होता है, नुकसान होता है। किसानों से लेकर के जितने भी जीव जंतु है, यहाँ तक कि पर्यावरण है, सभी को क्या होता है, नुकसान मतलब का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो सरदार सरोवर जब बांध बनाया जा रहा था, उसके विरोध में क्या किया गया था, एक आंदोलन किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो गुजरात की ये नदी में किया गया था, ठीक है। तो कौन लोग किए थे, गैर सरकारी संगठन, ठीक है। ये जो संगठन होते हैं, ये दो तरह के संगठन होते हैं, एक होता है सरकारी संगठन और दूसरा होता है गैर सरकारी, ठीक है। तो ये जो गैर सरकारी संगठन थे, उन लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। वहां के स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण, मानव अधिकार, सभी कोई मिल करके इसका विरोध किए थे। क्यों विरोध किए थे, कारण क्या था विरोध करने का, तो कारण एक था कि उनसे जो है ना कई सारे नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल संकट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, जल का जो ना निश्चित राशि तय की गई, ठीक है। उस राशि से कम अगर व्यक्ति को जल मिलता है, ठीक है, या फिर जल की कमी हो जाती है, फिर अनुपलब्धता हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, जल संकट कहा जाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली वगैरह इलाका में क्या होता है, पानी की
मतलब जो समस्याएं लगातार आती रहती है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जल संकट कहेंगे, ठीक है। कई कारणों से जो है ये चीजें आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जा करके। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में नदी घाटी परियोजना का नाम लिखे, यानी कौन कौन नदी है जहाँ पे जो है इस ये जो नदी घाटी परियोजना मतलब स्थापित है, ठीक है। तो कौन कौन नदी है, सोन नदी घाटी परियोजना है, उसके बाद गंडक नदी घाटी परियोजना है, उसके बाद क्या है, कोसी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के जो बिहार में नदी घाटी परियोजना का नाम, ठीक है। आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये बिहार में है तो बिहार में कौन कौन सा जिला में है, ठीक है, कौन कौन जिला में है, ठीक है। ये जिला का नाम ये आप बताइएगा, कौन कौन जिला में उपस्थित है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक। जो नदी घाटी परियोजना है, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना है तो कौन जिला में है, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। अब अगला आता है जल संसाधन क्या है, इसके क्या उपयोग है। तो आपको पता है कि जल संसाधन क्या है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्येक जीव जंतु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इनका उपयोग हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनका कई सारे उपयोग है, ठीक है। इनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सबसे पहले तो पेयजल में या पीने के रूप में करते ही हैं, उसके कपड़े धोने में, ठीक है, या फिर बर्तन धोने में भी करते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन में, विद्युत उत्पादन में, उसके बाद तरह तरह के फैक्ट्रियों में, ठीक है, उत्पादन करने के लिए, फैक्ट्री वगैरह में। उसके बाद और भी कई सारे जगहों में क्या होता है, इन चीजों का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जल संसाधन क्या है, एक क्या प्राकृतिक संसाधन है जो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसका उपयोग भी हम लोग कई सारे मतलब कई रूप में भी इसका करते हैं, ठीक है। पीने का पानी में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, खेतों में सिंचाई करने में, उसके बाद मत्स्य पालन में, विद्युत उत्पादन में, फैक्ट्री वगैरह में, कई सारी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और इसी तरह का वीडियोस आपको डेली मिलते रहेगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपने मन से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।